वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंड की, जिसका आज रिजल्ट है 19 अक्टूबर 2023। तो आप यहाँ पे डेट देख सकते हो 19 अक्टूबर 2023। इसे मैं ले लेता हूँ अब थोड़ा सा नीचे। क्या यहाँ पर कुछ और डिक्लेरेशन है डिविडेंड का या फिर मतलब बोनस का, ऐसा कुछ तो लगता तो नहीं है। तो डायरेक्टली आ जाता है नंबर्स पर, जो कि मतलब थोड़े से नीचे मिलेंगे। ये रहा। एंड ये क्या है, कंसोलिडेटेड नंबर्स है, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन नंबर्स है। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड है, यहाँ पे स्टैंड अलोन है। हमें पढ़ने हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टर ईयर, क्वार्टर एंडेड, हाफ ईयर एंडेड। ओके, सब कुछ इन्होंने एक ही इसमें करके दिया है। नंबर्स मिलियंस में है, तो मैं यहाँ पे जितनी जरूरत है वो यहाँ पे जूम करके यहाँ पे रख लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिनट्स में नंबर्स है। यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल इनकम यहाँ पे है, जो सितंबर अभी का जो क्वार्टर चल रहा है सितंबर का, तो 17,920 इनकम है। उससे पहले का इनकम था 16,967, जून क्वार्टर का ये इनकम है। एंड इससे पहले का जो इनकम था, यानी कि लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का इनकम था 14,159। तो देख सकते हो ईयरली यहाँ पे ग्रोथ है। एंड मतलब क्वार्टरली भी देखे तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस है 15,455 खर्च किए हैं इस सितंबर क्वार्टर में। इससे पहले खर्च किए थे 14,663 मिलियन एंड इससे पहले खर्च किए थे 12,858 मिलियंस। तो आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पास। ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,403 मिलियन का प्रॉफिट है अभी का सितंबर क्वार्टर का। एंड इससे पहले का जून क्वार्टर का था 2,193 एंड उससे पहले का था 1,085। तो कमाल का ग्रोथ यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये सब क्लियर करके देखते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये यहाँ पर है, एंड जो है 1,836। लास्ट वाला था जून क्वार्टर का 1,691 एंड इससे लास्ट वाला था 791। तो कमाल के नंबर से एज कम्पेयर टू ये जो डेटा है, ठीक है, ये 30 सितंबर का लास्ट ईयर का एंड ये 30 जून का। अगर ये बेसी मतलब यही मतलब डेटा, अगर इनका बेसी अगर छोटा रहा तो इनके सामने ये नंबर्स कम ही मतलब बढ़िया ही दिखाई देंगे। अभी के लिए तो मतलब इनके कंपैरिजन में ये वाले नंबर्स बढ़िया दिख रहे हैं लास्ट जून के क्वार्टर के कंपैरिजन में एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में। ये नंबर्स अभी के बढ़िया है। अगर इनका बेस ही मतलब कम रहा है या फिर मतलब इस टाइम पे गिरावट हुई थी स्टॉक में किसी चीज से रिलेटेड, तो मतलब जो हमारा कंपेयर करने का बेस है वो कम हो जाता है। तो अगर उससे कंपेयर उस हिसाब से अगर रहा तो मतलब यहाँ पे हम बैलेंस शीट में वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अभी के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है। सॉरी फॉर द नॉइस, बैकग्राउंड में जो नॉइस चल रहा था। तो ईपीएस देख लेते हैं आप। यहाँ पे ईपीएस देख सकते हो 16.27, जो पहले जून क्वार्टर में था 15.35 एंड लास्ट सितंबर क्वार्टर में था ये 7.24। तो यहाँ पर हमने नंबर्स देख लिए। कंसोलिडेटेड नंबर्स ही मेन रहते थे, तो स्टैंड अलोन वैसे यहाँ पे दिए गए हैं सेम ही, ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहेगा। इसलिए हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पर एंड देखते हैं इस शेयर के चार्ट को। उससे पहले एक और चीज इसमें देख लेते हैं, वो है सेगमेंट रेवेन्यू। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कंपनी किस किस सेगमेंट में क्या क्या कितना अर्निंग करती है। डिजिटल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती है। डिजाइन लीड मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी काम करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेन सोर्स ऑफ इनकम है डिजिटल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस, एंड उसके बाद डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है एंड कुछ ऑर्डर यहाँ पे इनकम भी ये दिखाया हुआ है। तो चलिए अब डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं। हम आ चुके हैं साइंड के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पर। आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर ये एक मिनट, ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है। 1763 के लेवल पर अभी चल रहा है। अगर आप यहाँ पे कोने में देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा 4.92% की यहाँ पे आज ग्रोथ हुई है। ये स्टॉक आज 4.92% से बढ़ा है, यानी कि अप्रोक्स 5% से ये स्टॉक आज अप है। तो इसका रिजल्ट सिंपल सा है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, इसलिए इसमें इस स्टॉक में आज हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो 1 डे टाइम फ्रेम क्या चार्ट है। इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 1 महीने के टाइम फ्रेम पर। 1 महीने के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो यहाँ पे 2014-15 के आसपास से डेटा अवेलेबल है। ये रहा यहाँ से, एंड यहाँ से स्टॉक कंटिन्यूसली एक रेंज में घूमता था। एंड यहाँ से अभी ये 2020 की गिरावट है शायद अप्रोक्स यहाँ से, जहाँ पर ये स्टॉक 400 से भी नीचे के लेवल पर ट्रेड करता था। यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक ये स्टॉक भागा है 2021 के आगे तक। यहाँ पे 1200 के आसपास तक स्टॉक भागा था एंड अभी वो हाई तोड़कर स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 2000 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है एंड 1763 के आसपास आज ये ट्रेड कर रहा है।
तो देख सकते हो स्टॉक का ये लॉन्ग टर्म वाला चार्ट, यानी कि इसमें पूरा का पूरा ये कवर्ड है। तो चलिए कंपनी के और कुछ फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर पर आप ये एक्स्ट्रा डेटा देख सकते हो। मैं यहाँ पे अबाउट थोड़ा सा ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे साइंट का। तो देख सकते हो कंपनी क्या करती है। तो ये एक इन्फोटेक एंटरप्राइज लिमिटेड है, इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डाटा एनालिटिक्स, नेटवर्क ऑपरेशंस। तो ऐसे मतलब आईटी जैसे रिलेटेड काम है। इन्फोटेक एंटरप्राइज लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड इन 1991 हैदराबाद। तो थोड़ा सा आईटी रिलेटेड ही काम ये लोग करते हैं। मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हो 19,493 करोड़ का मार्केट कैप है। 1,763 के आसपास प्राइस चल रहा है। 190.45 यहाँ पे इसका प्राइस मतलब ऑल टाइम हाई चल रहा है, इस साल का ऑल टाइम हाई 1,945। फेस वैल्यू 5 का है। ROE 16.6%, ROC 19.8%। बुक वैल्यू देख सकते हो 365 है। तो कह सकते हैं कि मतलब ये स्टॉक 5x या फिर 6x ट्रेड कर रहा है उसके बुक वैल्यू के। नीचे चल के देखते हैं और कुछ डिटेल्स। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कॉन्सर्न प्रोज में हम क्या है यहाँ पे कंपनी सेल्स ग्रोथ जो है वो लास्ट 5 ईयर से पुअर सेल्स ग्रोथ आ रहा है। सारी आईटी कंपनीज के साथ ये प्रॉब्लम है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। तो आप भी देख सकते हो बाय द वे ये छोटी आईटी कंपनी है तो इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड जो बड़ी आईटी कंपनीज है उनके ही मतलब परफॉर्मेंस में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। डिविडेंड अच्छा देते हैं एंड कंपनी ने अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया है जो कि हमने अभी देखा भी है। इसके बाद पेयर कंपैरिजन में आ जाते हैं। सेम टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट सिस्टम, इन सारे कंपनीज का हमने किया है रिजल्ट एनालिसिस। आप यहाँ पे मतलब आपको चैनल पर ये टाटा एलेक्सी का भी वीडियो मिल जाएगा, परसिस्टेंट का भी वीडियो मिल जाएगा। तो आज बात कर लेते हैं अभी साइंट की। इसका मार्केट कैप है 19,493। यहाँ पे लिस्ट में ये सबसे नीचे दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका मार्केट कैप सबसे कम है। जो मतलब टॉप की कंपनीज है वो थोड़ी सी आसपास है 48,000 45,000। उसके बाद ओरेकल है 34,000 के आसपास। केपीडी टेक्नोलॉजीज उसके नीचे थोड़ा सा। तो ये सारी छोटी छोटी आईटी कंपनीज है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मीडियम एंड स्मॉल। टाटा एलेक्सी का पी है 61.90 एंड साइन का पी चला है 27.98। तो मतलब पी के हिसाब से ये स्टॉक का वैल्यू ज्यादा कुछ मतलब महंगा नहीं लगता। ये आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट अपलोड हो चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं सितंबर में। वैसे ये पूरा डेटा हमने देख लिया है। अगर हमने अभी जो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट देखे उसमें सितंबर में इसका सेल्स हुआ था 1,000 करोड़ का। ये कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते अभी ये बढ़ चुका है 1,778। ओके, बाय द वे यहाँ पे मुझे कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ बाकी की चीजें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो 109 का प्रॉफिट था जो बढ़ते बढ़ते हो चुका है 240। एंड नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो 84 करोड़ का प्रॉफिट था जो बढ़ते बढ़ते एक बार कम हो गया था एंड वहां से फिर से ये बढ़ने के बाद हो चुका है 184 करोड़ का। एंड उसके बाद अगर आप बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जी हाँ 16%, 16%, 14%, 18%। तो यहाँ से प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 15% फिर से हो गया था एंड फिर से 18-19% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। अभी देखते हैं मतलब एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर हमें देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें देखना चाहिए जहाँ पे एवरेज परफॉर्मेंस निकाला जाता है एक साल का पूरी तरह का। तो 1,553 के सेल्स से मार्च 2012 में जो बढ़ते बढ़ते बढ़ चुके 3,900 के आसपास एंड वहां से बढ़ते बढ़ते मार्च 2023 में ये हो चुके 6,016 के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो 269 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जो बढ़ते बढ़ते हो चुका है। वैसे कंपनी ने काफी अच्छा खासा यहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। 1,000 करोड़ के अप्रोक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 17-18%, यानी कि अभी ये अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 161 करोड़, 231 करोड़, 266 करोड़, 351 करोड़। उसके बाद 403, 341, 364, 522 एंड 514 अभी लास्ट का रिसेंट का प्रॉफिट मार्च 2023 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छी खासी कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक बोरिंग भी चेक कर लेते हैं। क्या बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी पे है थोड़ा बहुत। यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे कुछ भी नहीं अपडेट दिया हुआ। एटलीस्ट 0 कर दो, मतलब हमें बता दो क्या है क्या नहीं है। तो चलिए मार्च 2023 तक यहाँ पे 494 करोड़ की बोरिंग थी
वैसे अभी प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, तो मतलब शायद इन्हें ये बोरिंग चुका देनी चाहिए। रिजर्व्स देख सकते हो 1100 के रिजर्व्स थे मार्च 2012 में, वो बढ़ते बढ़ते अब हो चुके हैं सितंबर में 3982, यानी कि 4x अब तक रिजर्व्स हो चुके हैं 10 सालों के या फिर 11 सालों के गैप में, ऐसा हम बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे अब अपडेट नहीं हुई है, किसी भी तरह की बोरिंग नेक्स्ट यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है। जब अपडेट होगी तब हमें यहाँ पे क्लियर आइडिया मिल जाएगा। नीचे आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप यहाँ पे देख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न वैसे काफी कम है, 21% थे पहले 2017 में, अभी है 23.20%। एफआई देख सकते हो 56.99%, एफआई की हिस्सेदारी इसमें बहुत थी पहले, मतलब ये यही इन्हीं को कंपनी के प्रमोटर क्यों नहीं घोषित कर देते थे पहले। ओके, यहाँ पे अब हो चुका है ये 35.71%, DII है 21.57%। ये दोनों मिलकर कंपनी के मालिक इजीली बन सकते हैं। इनकी प्रमोटर होल्डिंग इजी 50 प्लस चली जाएंगी, 50% से प्लस चली जाएगी, प्रमोटर से भी ज्यादा। तो कह सकते हो प्रमोटर इस कंपनी के मालिक नहीं है। 18.63% का पब्लिक है। तो चलिए देखते हैं कि मतलब FII इसमें कौन कौन है। अभी जब इतने ज्यादा FII है तो बहुत सारे नाम रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कैरियर इंटरनेशनल मॉरिशियस, फर्स्ट कैरिल वेंचर्स मॉरिशियस, अमानसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड लेवेंडर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट, टी रो प्राइस इंटरनेशनल डिस्कवरी फंड। तो ऐसे यहाँ पर आपको गवर्नमेंट पेंशन फंड, RBC इमरजेंसी मार्केटिंग स्मॉल कैप इक्विटी फंड, फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट ICBC, उसके बाद अवर्डीन स्टैंडर्ड एशियन 4+, गोल्डमैन सैक्स का भी नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आ जाते हैं तो बहुत सारे FIs ने इसे खरीद के रखा है। DIs भी देख सकते हो, DSP स्मॉल कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी, ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे पैसा कम ज्यादा करते रहते हैं, यानी कि बाय सेल करते रहते हैं। रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, DSP वैल्यू फंड, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी को, ICICI प्रोडेंशियल, निप्पॉन लाइफ, फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस फंड, ICICI प्रोडेंशियल मल्टी कैप फंड, ICICI प्रोडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी इनकम, आदित्य बिरला सन लाइफ फंड। तो ढेर सारे निप्पॉन लाइफ, कोटक स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, टाटा लार्ज कैप फंड। तो ऐसे ढेर सारी कंपनीज ने यहाँ पे पैसा म्यूचुअल फंड ने लगा के रखा हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं साइंट ने कितने टाइम में कितने परसेंटेज के रिटर्न्स दिए हैं। आज का तो मतलब परफॉर्मेंस आपके सामने है कि मतलब एक दिन में 4% अप्रोक्स 5% का सर्किट लगा था। यहाँ पे आपको 4.14% के रिटर्न्स दिख रहे हैं। मैक्स देख लेते हैं ये कितना है, तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो 13,593% के रिटर्न्स है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर मैंने इसमें जब स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगाए होते तो अभी कितने बन जाते उसके। बाकी 5 सालों का ग्रोथ अभी कितना है ये देख लेते हैं। 5 सालों में इन्होंने बनाए हैं 180% के रिटर्न्स। उसके बाद एक साल में 129% के रिटर्न्स, इस साल के स्टार्टिंग से यानी कि जनवरी से 114% के रिटर्न्स, 6 मंथ से 60%, एक महीने में 8%, 5 दिनों में 0.0 फ्लैट है अप्रोक्स, एंड एक दिन का जो परफॉर्मेंस है आज का 4.14%। तो ये अभी इनका ऐसा परफॉर्मेंस है। ये आ चुके हैं हम इसकी वेबसाइट पर, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो साइंट का नाम, यहाँ पे साइंट का नाम आपको दिखाई देगा। वे आर ग्रेट प्लेस टू वर्क। क्या मैं सही वेबसाइट पर आया हूँ? जी हाँ, Q2 के FI रिजल्ट इन्होंने दिखाए हैं। रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर कोटेंडर फॉर 5G इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, 5G में भी ये काम करें मिरर इनटू द मेगा ट्रेंड्स। तो आप यहाँ पे इससे रिलेटेड मतलब इनके काम से रिलेटेड कुछ चीजें देख सकते हो। रिन्यूएबल का भी यहाँ पे कुछ किस्सा दिख रहा है, रोबोटिक्स दिख रहा है, 5G दिख रहा है, डिजिटल चीजें दिख रही है, ड्रोन वायरलेस कम्युनिकेशन दिख रहा है, VLSI यहाँ पे कुछ लिखा है, डिलीवरी इनोवेशन थ्रू सिलिकॉन डिजाइन एंड सिस्टम सोल्यूशन, एम्बेडेड बूस्ट, ऐसा कुछ डिजिटल, ये कुछ इससे रिलेटेड चीजें हैं। एम्पावरिंग आवर नेक्स्ट डिकेड। तो डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। यहाँ पे कुछ वीडियोस है जिसे मैं प्ले नहीं करने वाला। हु वी आर 250 कस्टमर्स है, 22 कंट्रीज में ये लोग काम करते हैं। 16,000 एसोसिएट्स है। तो ये है पूरा का पूरा शायद इनका डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस्ट्रीज, कैपेबिलिटी, इन्वेस्टर, करियर। तो ये था साइंट के बारे में एक थोड़ा सा मतलब क्विक रिकैप कि मतलब कंपनी क्या है, क्या करती है। ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको अगर कुछ करना है तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेनी चाहिए, एंड खुद रिसर्च करें, खुद से पढ़ाई करें। ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है।
बाकी अगर आपको एक अच्छा डीमैट अकाउंट खोलना है जहाँ पे ब्रोकरेज मिनिमम हो तो, या फिर आपको आपके फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाके चेक कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे और वीडियोज आप देख पाओ। धन्यवाद।